सर ये ऑपरेशन धमाका क्या है और किस तरह से पुलिस इस पर काम कर रही है? देखिए कुछ दिनों पूर्व थाना शंकरगढ़ क्षेत्र में एक कार के ऊपर बम फेंकने की घटना कारित की गई थी, जिसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत करके एसओजी टीम और थाना पुलिस द्वारा शीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी किया गया, पूरे घटना का अनावरण किया गया। उसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य ये प्रकाश में आया जब ये बम बनाने की प्रक्रिया और इन सब चीज़ों के बारे में, इसके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस की जब जानकारी की गई, तो एक तथ्य ये प्रकाश में आया कि जो ये अभियुक्तगण हैं, इन्होंने एक पटाखा विक्रेता से इन्होंने जो उसका रॉ मटेरियल है, बारूद इत्यादि है, उसको क्रय किया था। संबंधित पटाखा विक्रेता के ऊपर जब संबंधित थाने से उसमें दबिश इत्यादि दी गई और जब और जांच पड़ताल की गई, तो अवैध रूप से भंडारित किए गए जो सामग्री थी, उसकी जब्तीकरण की कार्रवाई के साथ साथ थाना नैनी पे मुकदमा भी पंजीकृत किया गया। और इसकी क्रम में एक ये ऑपरेशन, एक अभियान स्टार्ट कराया गया, जिसमें कि जितने भी ऐसे इस तरीके के रॉ मटेरियल को स्टोर करने या इनको सेल करने का जिनको लाइसेंस वगैरह मिला था पूर्व में, जैसे कि दीपावली इत्यादि त्योहारों में दिया जाता है, तो इन सभी का एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन, भौतिक सत्यापन संबंधित चौकी थाना प्रभारी एवं आवश्यकता पड़ने पर संबंधित एसीपी द्वारा किया जा रहा है। तो इस प्रकार के करीब कुल 130 लोग यमुनानगर जोन में हैं, जिनकी सत्यापन की प्रक्रिया एक अभियान के तौर पे कराई जा रही है कि कहीं अन्य कोई व्यक्ति इस तरीके की किसी अवैध गतिविधि में संलिप्त तो नहीं है, और यदि कोई इसमें ऐसा संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या सर ये धमाके में क्या टीम काम कर रही है? कुल टीम कितने लोग हैं जिस पर काम? नहीं, देखिए इसको डिवाइड किया गया है सभी थाना और चौकी क्षेत्रों के माध्यम से, जो हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, जिन्होंने जिनके पास 2-3 दिनों के लिए या किसी भी तरीके का कोई लाइसेंस वगैरह प्राप्त था या ऐसा आवेदन किया था, तो उसके आधार पे इन सभी को चौकी और थाना क्षेत्रों के हिसाब से डिवाइड करते हुए फिर सभी संबंधित जो अधिकारी कर्मचारीगण हैं, उनको उनके लिए टीम बना करके उनके द्वारा ये पूरे सत्यापन की प्रक्रिया की जा रही है। सर इसके पीछे क्या मोटिव है और क्या लाभ होगा इससे? देखिए जैसा कि मैंने बताया कि जैसे एक वो घटना इस तरीके से लिंक हुई, तो उम्मीद करते हैं कि इस तरीके की भौतिक सत्यापन से यदि कोई व्यक्ति इस तरह की अवैध गतिविधि में संलिप्त होगा, तो उसके खिलाफ हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकें, और दूसरा कि कोई भी इस तरीके का अपराध कारित करने का विचार ना करे। जिनका भी फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, कम से कम उनके माध्यम से और सभी लोगों में ये क्लियर संदेश रहे कि अवैध रूप से इसका भंडारण, कोई भी जो पटाखे या बारूद इत्यादि हैं, अवैध रूप से इसका भंडारण और क्रय विक्रय वो कदापि ना करने का सोचें। ये कहा जाता है कि बमबाजी घटनाओं पर इससे लगाम लगाया जा सकता है। देखिए ये पर्पज़ यही है कि इसका जो रूट कॉज है, ये जो बम बनाने की प्रक्रिया हुई, तो इसमें जो कम से कम एक जो इसके रॉ मटेरियल की जो सप्लाई का माध्यम है, उसको पूर्णतया जो है रोक दिया जाएगा।